इससे पहले हमने पढ़ा था, ये जाना था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या चीज़ होती है, और अगर हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि उसका शेप और उसका साइज दोनों सेम है। साइज को सेम इक्वल साइज इक्वल तब होता है जब करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम होती है, और शेप इक्वल तब होता है जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। यानी हमारे कुछ 6 पैरामीटर्स को सेम दिखाना होता है, 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स के बारे में जिनमें केवल 3 पैरामीटर, हमारे पास 6 पैरामीटर को हमें प्रूव करना पड़ रहा था, पर अब केवल 3 पैरामीटर की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जिसमें पहला एक रूल आता है हमारा साइड साइड साइड। अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, सपोज ABC एंड PQR, और इस ट्रायंगल की कोई एक साइड इस ट्रायंगल की किसी एक साइड सपोज इसके इक्वल है, पहले वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड इसकी बाकी दो बची हुई साइड्स में से किसी एक के इक्वल है, और तीसरी साइड किसी तीसरी साइड के इक्वल है, यानी कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स परस्पर सेपरेटली इक्वल हैं। हम ये प्रूव कर दें कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की किसी ना किसी साइड के सेपरेटली इक्वल हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि यह हमें दिया हुआ है एनी हाउ कि साइड्स सेम हैं, तो इनका साइज सेम हो गया। साइज सेम है तो ये अपने आप में डिराइव करता है कि इनका शेप भी सेम होगा। तो ये एक एक्सियम है जिसकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके एंगल्स अपने आप सेम हो जाएंगे। यानी कि जो पैरामीटर्स हमें पता नहीं थे कि वो सेम थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल साइड्स हैं, इनके सामने वाले ये एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, ऐसे ही ये साइड सेम है तो इनके सामने वाले ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग होंगे, और ये साइड सेम है तो इनके सामने वाले ये एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे जो सेम हो जाएंगे। यानी 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेपरेटली इक्वल हैं तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिनके बारे में हमें नहीं पता था कि वो इक्वल हैं या नहीं, अब वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स खुद ब खुद इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एक्सियम साइड 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 से, क्योंकि अगर तीनों साइड अगर साइज सेम है तो शेप भी सेम है, ये एक्सियम इस बात को हमें कहता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड द सेकेंड रूल which says that if we have two triangles, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, और इस ट्रायंगल की पहले वाले ट्रायंगल की नंबर 1 ट्रायंगल की कोई एक साइड नंबर 2 ट्रायंगल की किसी एक साइड के इक्वल है, ये दोनों आपस में सेम है, और बाकी तो जो बची हुई साइड है उनमें से कोई भी एक साइड किसी भी इसकी बची हुई किसी भी दूसरी साइड के इक्वल है। सपोज ये इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है, और इनके बीच में बना हुआ, इन साइडों से बीच मिलकर बना हुआ कोई भी एंगल की दो भुजाएं होती हैं,
और उन भुजाओं से के बीच में बनता है एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इन भुजाओं से बनने वाले एंगल्स भी यदि दोनों में अलग अलग बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ये रूल कहलाता है साइड एंगल साइड, जो प्रूफ कर देता है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, कि अगर कोई भी दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड सेपरेटली इक्वल हैं और उन साइड से बनने वाले एंगल्स, नॉट दिस एंगल बट द एंगल विच इज मेड बाय द साइड्स अंडर कंसीडरेशन, जिन साइड्स को हम इक्वल दिखा चुके हैं उन्हीं साइड से बनने वाले एंगल्स भी आपस में यदि बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दो, एक साइड इस ट्राइंगल की होगी, एक साइड इस ट्राइंगल की होगी, एक साइड इस पहले ट्राइंगल की होगी तो दूसरी दूसरे की होगी, और इनसे बना हुआ एंगल एक पहले ट्राइंगल को बिलोंग करेगा, एक दूसरे ट्राइंगल को बिलोंग करेगा। ये याद रखना हमें जरूरी है, जो कि आपस में इक्वल होंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज थर्ड रूल, by with the help of which we can prove the two triangles congruent, and that third rule is angle side angle, जो कि ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और उन ट्राइंगल्स में कोई एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल अलग अलग ट्राइंगल के हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और परस्पर इक्वल हैं, ऐसे ही ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, अलग अलग ट्राइंगल को बिलोंग कर रहे हैं, परस्पर इक्वल हैं। तो दो एंगल इक्वल हैं और कोई भी एक साइड ट्राइंगल की, कोई भी एक साइड, तीन साइड्स हैं उनमें से कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, इसके भी हो सकती है, इसके भी हो सकती है, किसी एक साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि जो पैरामीटर्स हमें पता है कि इक्वल हैं, ये तो आपस में इक्वल है ही, ये आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है ही, लेकिन जिनका हमें पता नहीं कि वो इक्वल है या नहीं, वो भी परस्पर इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा और इस साइड के इस एंगल के सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये और ये, तो इनके सामने वाली साइड्स भी आपस में इक्वल खुद ब खुद हो जाएंगी। यानी कि 6 के 6 पैरामीटर्स इक्वल हो जाएंगे अगर 3 पैरामीटर सेम है तो, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये एक्सियम हमारा कहलाता है एंगल साइड एंगल, जिसकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज द लास्ट रूल एंड दैट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, यानी समकोण त्रिभुज जो होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। हमारे पास अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो ऑब्वियसली उनका एक एक कोण 90 अंश का होगा, जो कि आपस में बराबर होगा, ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है, उनमें एक एंगल 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 90 अंश के सामने वाली ये जो भुजा होती है ये कहलाती है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज हैं, तो समकोण जो है यानी कि ये एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री ये तो सेम है ही, इनके सामने वाली भुजाएं जो कर्ण कहलाती हैं ये भी अगर इनकी लेंथ बराबर है, और बाकी दो बची हुई साइड्स में से, ये बची है और ये बची है, इनमें से कोई एक साइड, सपोज ये इसकी बची हुई किन्हीं दो साइड में से किसी एक साइड सपोज इस साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं तो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण सेम है की लेंथ, और बाकी दो बची हुई साइड्स में से किसी भी एक साइड का पेयर आपस में इक्वल
अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इनके बचे हुए पैरामीटर्स जिनके बारे में हमें नहीं पता था कि वो इक्वल है या नहीं, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये सॉरी, नॉट दिस वन, ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और इस तरीके से तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी बची हुई, और जो तीसरा बचा हुआ एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 6 के 6 पैरामीटर्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि 3 पैरामीटर इक्वल हैं। तो वो ऑटोमेटिकली बाकी 3 पैरामीटर्स को अपने आप सेपरेटली इक्वल कर देता है, और ये प्रूफ कर देता है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। किस रूल से? RHS। RHS यानी राइट एंगल यानी समकोण, H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की लंबाई आपस में बराबर है, और साइड कोई एक साइड आपस में बराबर है।